हरियाणा में दरअसल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, राजस्व और आबकारी समेत 13 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं कंवरपाल गुर्जर को कृषि समेत 6 विभाग सौंपे गए हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा को उद्योग समेत 4 विभाग दिए गए हैं। रणजीत सिंह चौटाला को एक बार फिर से बिजली और जेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जेपी दलाल को वित्त मंत्रालय समेत 4 विभाग मिले हैं, जबकि मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है और राज्य मंत्री के बीच में भी विभागों के बंटवारे को किया गया है। तो फिलहाल देखिए, हरियाणा में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है और इस पर ज्यादा जानकारी डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा आपको देंगे। वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विनोद, हरियाणा में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है, पूरी अपडेट जरा दीजिए। देखिए, विभागों का बंटवारा हो गया है। सबसे ज्यादा 13 विभाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब के पास हैं और उसके बाद नंबर 2 मंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो 6 विभागों के साथ कंवरपाल गुर्जर सीनियर मोस्ट मंत्री हैं आफ्टर मुख्यमंत्री। उनके पास 6 विभाग हैं। विरासत और पर्यटन से लेकर कृषि और कल्याण मंत्री भी हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, संसदीय मामले। नंबर 3 के मंत्री की बात की जाए जिससे कद तय होता है। 6 विभाग के बाद मूलचंद शर्मा के पास 4 विभाग हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री है, उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के साथ चुनाव संबंधित विभाग भी मूलचंद शर्मा के पास है। 2 विभागों के साथ रणजीत सिंह चौटाला के पास वही विभाग हैं जो पहले मिले थे, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट में जो मंत्रालय थे रणजीत सिंह चौटाला के पास, बिजली और जेल, वो बने हुए हैं। जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका भी जरूर प्रमोशन होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास भले ही विभाग 4 हो लेकिन उन्हें वित्त विभाग मिला है, यानी कि वित्त मंत्री के तौर पर जेपी दलाल का कद बड़ा है। कद तो बड़ा है मूलचंद शर्मा का भी, उनके पास भी 4 विभाग हो गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर बनवारी लाल की बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ उनको दिया गया और महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी, भवन एवं सड़क निर्माण, डॉक्टर बनवारी लाल के पास 3 विभाग हैं। इसके अलावा डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें जो 4 विभाग के साथ कैबिनेट मंत्री हैं। स्वास्थ्य है उनके पास, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान है, आयुष मंत्रालय उनके पास है और नागरिक उड्डयन भी काफी महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि 2 एयरपोर्ट के सुचारू रूप से चलने की लगातार सरकार प्रयास कर रही है, चाहे करनाल का हो या फिर हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही हो। सीमा तिरखा की बात की जाए, अब राज्य मंत्रियों की बात कर लेते हैं और ये महत्वपूर्ण है जानकारी दर्शकों के लिहाज से। तमाम जो राज्य मंत्री हैं वो स्वतंत्र प्रभार है, यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ हैं। तो सीमा तिरखा दोनों ही शिक्षा की, यानी कि स्कूल शिक्षा की और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की मंत्री बनाई गई हैं। तो शिक्षा मंत्री के तौर पर सीमा तिरखा को भी अच्छा विभाग मिला है। महिपाल ढांडा की बात की जाए जो कि पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, और उनको जो विभाग मिला है वो पंचायत मंत्री का मिला है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के पास विभाग था, लेकिन बीजेपी के अलग होने के बाद जिस तरह से कैबिनेट बनी, बीजेपी के तमाम विधायकों को एडजस्ट किया गया। महिपाल ढांडा पंचायत मंत्री और सहकारिता स्वतंत्र प्रभार हैं। असीम गोयल की बात कर लेते हैं अंबाला से। विसाब इस नई कैबिनेट में नहीं है, लेकिन असीम गोयल भी अंबाला से आते हैं। तो वहां जो राज्य मंत्री के तौर पर परिवहन मिला है, यानी कि रोडवेज मिला है, महिला एवं बाल विकास भी 2 महत्वपूर्ण विभाग असीम गोयल को मिले हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी के विधायक हैं, पहली बार मंत्री बने हैं और असीम गोयल की तरह ही और महिपाल ढांडा की तरह ही डॉक्टर अभय सिंह यादव भी राज्य मंत्री बने हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, और पहली बार मंत्री बने हैं। सिंचाई और जल संसाधन मिला है। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभालेंगे डॉक्टर अभय सिंह यादव। सुभाष सुधा की बात कर ली जाए तो शहरी स्थानीय निकाय मिला है जो इम्पोर्टेंट है नगर निगम के लिहाज से, और सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल, ये भी विभाग सुभाष सुधा को मिला है जो भी राज्य मंत्री हैं लेकिन इंडिपेंडेंट। शंबर सिंह वाल्मीकि की बात की जाए तो राज्य मंत्री के तौर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय, यानी कि सबसे लास्ट का वो भी जो महत्वपूर्ण विभाग है स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मिला है। मुद्रण और लेखन भी रहेगा। संजय सिंह की बात कर लें, राजपूत कोटे से मंत्री बने थे और राजपूत के तौर पर इस पूरी सरकार में पहला नंबर आया था संजय सिंह का। अब दोनों ही 14 से लेकर अब तक की बात कर ली जाए तो उनको भी महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, पर्यावरण दिया गया है, वन एवं वन्य जीव प्रभार दिया गया। इसके साथ ही खेल मंत्री भी संजय सिंह होंगे, स्वतंत्र प्रभार। तो इस तरह से 14 मंत्रियों के बीच ये तमाम विभागों के बंटवारे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 13 विभाग अपने पास रखे हैं। उसके अलावा नंबर 2 मंत्री के तौर पर कंवरपाल गुर्जर साहब हैं।
ठीक है विनोद, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी भी कनेक्ट हो गए हैं। मूलचंद जी, विभागों का बंटवारा हो गया है और इस पर आपका क्या कहना है? पहला आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मेरा यही कहना है, विभाग जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी के साथ सभी मंत्री अपने विभाग में कार्य करेंगे और विभाग तो काम करना है, लोगों की सेवा करना है और जो कार्य दिया उसको पूरा करना है उस सबको। जी, पिछली सरकार में सर आपके पास परिवहन विभाग था, अभी उद्योग है, वाणिज्य, श्रम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग आपको दिए गए हैं। आपका विजन किस तरह से आगे का रहने वाला है? जो दिए हैं सरकार, जो दिए हैं उसको काम करेंगे। उद्योग है, वाणिज्य है, व्यापार है, अपना लेबर है, इस पे काम करेंगे। जो भी जानकारी हमें मिलेगी उस जानकारी के तहत काम करेंगे। जो लोगों के हित में काम बढ़िया हो वही काम करेंगे। विनोद लांबा जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। विनोद, अगला सवाल आप मूलचंद शर्मा जी से पूछ सकते हैं। मूलचंद शर्मा जी, मंत्री जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कद बड़ा है, जिस तरह से हम आकलन कर पा रहे हैं। 2 विभाग हुआ करते थे आपके पास और उसमें 2-3 बाद में हायर एजुकेशन भी था, महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री संभालेंगे, लेबर संभालेंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति संभालेंगे। तो कांग्रेचुलेशन टू यू मंत्री जी। नहीं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो भी महकमा मिला है इस पे हम काम करेंगे। जो भी सरकार के, जो भी लोगों के, व्यक्ति के लिए जो बढ़िया होगा काम, उसी पे काम करेंगे। इंडस्ट्री के हिसाब से सर आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, निवेश की बात होती है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात होती है, किस तरह का विजन रह सकता है? हालांकि जो आपकी जो 14 से 19 से लेकर जो 24 तक की जो सरकार है उसमें वक्त बहुत कम बचा है इलेक्शन का, लेकिन सर आगे रोड मैप क्या है कि किस तरह से उद्योग को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और उसके साथ ही जो विभाग आपका लेबर है, यानी कि लेबर के जो हित हैं वो भी आपके हाथ में होंगे? सर लांबा जी, मैं उस औद्योगिक क्षेत्र से आता हूँ जहाँ शहीदार गुड़गामा औद्योगिक खबर है। समय की मर्यादा, समय बहुत कम है। चुनाव भी लोकसभा के चुनाव है, फिर विधानसभा के चुनाव है। हम चाहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा हरियाणा प्रदेश में बढ़ाया जाए और लोगों से ज्यादा रोजगार दिया जाए, लोगों और ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया जाए। सर ये पूरी जो सरकार है ये प्योर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इसमें ना तो जेजेपी के कोटे के कोई मंत्री हैं, उनका गठबंधन टूट चुका है, ना ही निर्दलियों को शामिल किया गया है। तो जो आपकी पार्टी है, जो आपकी सोच है, पूरा मौका मिलेगा सर तमाम मंत्रियों को काम करने का? मौका है, फ्री है, सब तो फ्री है, पर अपना पूरे स्वतंत्र है, काम करें, लोगों के हित में काम करें और सबको मौका मिला हुआ है, सबको मिलकर काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, ये जो मंत्री मंडल में जो विभागों का बंटवारा हुआ है, इससे संदेश किस तरीके का जा रहा है? अभी कमिंग लोकसभा इलेक्शंस भी है, फिर विधानसभा इलेक्शंस भी होंगे। देखिए, साफ तौर पे आप एक चीज समझिए कि जो पिछली सरकार थी उसमें इसमें एक मंत्री को छोड़ के रणजीत सिंह चौटाला, जो कि निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, इसके अलावा संपूर्ण तौर से ये तमाम मंत्री हैं, यानी कि 13 मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ये तमाम बीजेपी के हैं और बीजेपी की पाठशाला से पढ़कर ही ये विधायक बने, नेता बने और अब मंत्री बने। तो बीजेपी की पूरी छाप है इसमें। जेजेपी के पास जो मैं आपके पास वापस लौट रही। विनोद, सुभाष सुधा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राज्य मंत्री हैं हरियाणा से। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है, आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है आपकी पहली? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो पूरे इस गठन का अपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जेपी नड्डा जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये मेरे पे विश्वास रखकर मुझे राज्य मंत्री बनाया। और साथ में ये भी कहूँगा कि मुझे लोकल बॉडी का भी मुझे पता लगा कि मुझे हिंदी विभाग दिया गया है, लेकिन मैं 101% लोकल बॉडी का मैं बहुत साल से मेयर भी रहा हूँ,
मेरी वाइफ ही है, रह रही है लगभग 15 साल, 10 साल मैं रहा हूँ, लेकिन इसको 100% इसको बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। पहले भी बहुत अच्छे काम हुए, इसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुभकामनाएं उसके लिए आपको। और आपका आगे का विजन क्या रहने वाला है, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, विजन ये रहेगा, अभी तो आचार संहिता है, उसके बाद हम उसके ऊपर पूरी स्टडी करेंगे। एक मैं कहूँगा सिटी को हम पूरे एकदम क्या उसको लेंगे, मॉडल तौर पे लेंगे, किस प्रकार की वहाँ पर क्या कमी है, क्या है, किस प्रकार रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस प्रकार लाइट व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी मुस्तफी अच्छे पार्क कर सकती है, जो भी कर सकती है, हम बैठक करने का पूरा प्रयास करेंगे इसमें। अगला सवाल हमारे डेप्यूटी एडिटर विनोद जी आपसे लेंगे। सुभाष जी। सुभाष जी, बहुत बहुत मुबारक हो। दिल्ली में आपसे अक्सर मुलाकात हुआ करती थी, तो उस समय बड़े शांत और रह के अपना कार्य आप करते रहे, मंत्रिमंडल में जगह मिली, और उसके बाद जो लोकल बॉडीज का आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण विभाग है, और हाउसिंग फॉर ऑल वो 2 महत्वपूर्ण विभाग के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जी ये भी है कि दोनों ही विभागों की जिम्मेवारी स्वतंत्र प्रभार के तौर पे आपके पास है। जी जी सर, ऐसा है कि लोकल बॉडी और दोनों विभाग ऐसे हैं कि जो सिटी के लिए, जो शहरों के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत बड़ा विभाग का इसमें कार्य होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड भी रहेगी, इसको हम पूरा करने की पूरी इसमें कोशिश करेंगे। और ये विभाग ऐसा है कि इसके लिए बहुत बड़ा इसमें क्या मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ भारत के तहत पूरे शहरों को किस प्रकार से स्वच्छ रखने का कार्य करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, रोड्स का, पार्क का, लोगों की डेली की रिक्वायरमेंट। मंत्री जी, एक कार्यक्रम जी मीडिया का जरूर मैं आपको लिंक भेजूंगा। सुनो सरकार हम चलाते हैं एक कार्यक्रम जिसमें जन समस्याएं उठाते हैं, और लोकल बॉडी से संबंधित, नगर निगम से संबंधित है कि सफाई की व्यवस्था। और दूसरा सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ कि नगर निगमों के पास बजट की अक्सर कमी होती है और हाथ खड़े करते नजर आते हैं नगर निगम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, प्राइस जिस प्रकार से मैं कहूँगा हमारे जो सफाई मित्र है, जो कार्य करते हैं, इनका किस प्रकार से हमने सैलरी की व्यवस्था करनी है, एडवांस किस प्रकार से इनको देना है, इसके लिए मैं कहूँगा इसके लिए कहीं भी हम दिक्कत नहीं आने देंगे, बजट की पूरी व्यवस्था करेंगे। मंत्री जी, समय की क्या कमी रहेगी, क्योंकि अभी तो चुनाव आचार संहिता है, उसके बाद फिर अगला चुनाव में भी बहुत ज्यादा सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते विधानसभा चुनाव भी ड्यू हो जाएंगे, काम ज्यादा है वक्त कम है। देखिए, काम ज्यादा है वक्त कम है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 9.5 वर्ष कार्य किए हैं पूरा देश के अंदर, किस प्रकार से आज मैं तो हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें हम इसको उनको जीतेंगे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे मार्गदर्शन, उन्होंने काम किया पूरे प्रदेश के अंदर, एक बात देखने वाली है। और बहुत कार्य हुआ हमारे यहाँ, मैं कहूँगा मेरे यहाँ 4000 करोड़ से ऊपर विधानसभा में लगा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। इसी प्रकार का पूरे प्रदेश के अंदर हम इस दोबारा से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में हम पूरी टीम मिलकर करेंगे इसको। ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू सर, आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका। विनोद, आप जिस तरह से बता रहे थे कि संदेश अब विभागों का बंटवारा जिस तरह से किया गया है, संदेश किस तरह का जाता है, उसको लेकर आप अपनी बात को जरा कंटिन्यू करिए। देखिए, मैं वही बात रख रहा था कि बाकी जो मंत्री बने, 6 मंत्रियों के अलावा जो 8 का कोटा था उसमें 1 कैबिनेट मंत्री बने, और जो इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्री बनाया गया है, तमाम जो फर्स्ट टाइमर मंत्री हैं, ये माफी के साथ आपको फिर से रोकना पड़ रहा है। विनोद, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। डॉक्टर बनवारी लाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है, अब सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बनवारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका पहला रिएक्शन। और सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक निर्माण, वास्तुकला, ये सब विभाग आपको मिले हैं। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, और आपका विजन किस तरह का रहने वाला है इसके बारे में भी जरा बताइएगा। हेलो बनवारी लाल जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, क्या बोला आपने? जी, जो विभाग आपको दिए गए हैं सर, आपका आगे का विजन किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में जरा बताइए। ऐसा जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग दिए हैं उनको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उनमें काम करेंगे, और जो भी जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं दोनों, पब्लिक हेल्थ और PWD, और उसमें जनता की जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उनको हम पूरा करेंगे, क्योंकि PWD एक इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी अच्छी होंगी उतना ही डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर अच्छा होता है। लोक निर्माण को लेकर सर आपका किस तरह का विजन आगे रहेगा? हाँ, मैंने कहा ना कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनका एक विकास से सीधा जुड़ाव होता है, और हम इसमें अच्छा काम करेंगे ताकि प्रदेश के अंदर विकास कार्य अच्छे हों। तो विनोद, अगला सवाल आप ले सकते हैं।
मंत्री जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह आपसे बात हो रही थी, कैबिनेट के लिए आप निकल चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग, भवन एवं सड़क निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है और जो अहीरवाल क्षेत्र आपका आता है वहां भी तमाम चीजें इस तरह से होती थी, क्योंकि विधानसभा सत्र सर आपने देखे थे जब दूसरे विभाग हुआ करते थे तो सड़कों का जो इंटरनल सड़कें हैं, देखिए हाईवेज बहुत बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई राज्यों से, चाहे दिल्ली से हो या बाकी बड़े हाईवेज निकले हैं, लेकिन जो इंटरनल हरियाणा के अंदर की जो चीज होती है, यानी कि हरियाणा के जो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है या छोटे शहरों की सड़कें हैं, उनको लेकर सर कहीं ना कहीं जो कंडीशन है वहाँ बहुत काम किया जाना बाकी है मंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उसके अंदर सुधार होगा हम सुधार करेंगे और लोगों को बेटर सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, पढ़े लिखे मंत्री हैं, आपकी परफॉर्मेंस पहले विभागों में भी देखी है, क्या समय की कमी तो नहीं पड़ेगी? क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है अगले विधानसभा के 2024। देखो वो तो आपकी बात ठीक है, समय तो कम है, लेकिन इस जो बचे हुए समय में ही हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने का प्रयास करें। पब्लिक हेल्थ के लिए सर कोई विजन? पब्लिक हेल्थ के लिए तो भाई जो पानी के लिए हमने जहाँ कनाल बेस शुरू किया है, कहीं अपने रेन्यूअल स्कीम शुरू किया है, और जो हमारा सीवरेज सिस्टम है शहरों के अंदर उसको भी दुरुस्त किया है, और कोई शहर ऐसा ना बचे, एरिया ना बचे शहर के अंदर जिसमें पानी की सप्लाई ना हो, जिसके अंदर सीवरेज का या स्टॉर्म वाटर की सुविधाएं ना हो। तो इस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम पिछले वर्षों में हमारी सरकार के अंदर हुआ है और बेहतर करने की हर समय गुंजाइश रहती है। शुक्रिया मंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल, देखिए विभागों का बंटवारा अब हो चुका है और लगातार रिएक्शंस भी सामने आने लग रहे हैं। अब विनोद, आप अपनी बात को जरा कंटिन्यू करिए, माफ कीजिएगा 2 बार आपको रोकना पड़ा था बीच में। नहीं बिल्कुल है, और बारी आपकी दर्शकों के सामने रखते रहेंगे, लेकिन जिनको जिम्मेवारी मिली है उनका क्या विजन है, वो समय को कैसे देखते हैं, अपने विभागों को कैसे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और आप अच्छे से बखूबी से तमाम मंत्रियों को साथ जोड़ भी रही हैं और तमाम जो बातें हैं सीधे हरियाणा के लोगों तक, हरियाणा के दर्शकों तक पहुंच पा रही हैं। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि समय कम है। आपने देखा कि तमाम मंत्रियों से जब हमने और आपने मिलकर सवाल पूछे तो ये सब लोग मान रहे हैं कि समय कम है और कार्य ज्यादा है। और जो पूरी सरकार का जो एक तरह से चेहरा बदला, तमाम विभागों के बंटवारे नए सिरे से हो रहे हैं, और जो मेजर विभाग अगर आप देखें ना तो इस पूरे एलोकेशन में जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इसमें काफी कुछ बदल गया है। और कुछ विभाग रखने की बात रखी गई थी कि पुराने मंत्री कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन उनके विभाग भी बदले हैं। चाहे आप जेपी दलाल की बात कर लीजिए, चाहे आप कंवरपाल गुर्जर साहब की बात कर लीजिए, जो अभी जुड़े हुए थे डॉक्टर बनवारी लाल के साथ जो हम बातचीत कर रहे थे। तो ये तमाम जो वित्त मंत्री के तौर पर जेपी दलाल साहब के पास तमाम विभागों का जो खजाना है वो मौजूद रहेगा। कृषि मंत्री के तौर पर कंवरपाल गुर्जर का क्या विजन है ये महत्वपूर्ण रहेगा। पब्लिक हेल्थ की जिक्र आया, शिक्षा मंत्री और तमाम जो चीजें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सतत प्रभार के साथ, और मैं फिर कह रहा हूं कि इन 14 में से 13 मंत्री प्योर भाजपा के हैं। रणजीत सिंह चौटाला साहब को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से भाजपा के हैं, और अगले चुनाव में भाजपा को जाना है तो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से जाना होगा, क्योंकि अब जेजेपी मंत्री है नहीं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहते थे, लेकिन अब साफ तौर पर ये बीजेपी की सरकार है और इसमें +1 निर्दलीय विधायक मंत्री हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद इन सारी जानकारियों के लिए।